Hello and welcome. I'm Sajad and you're watching Kashmir News Service. It's been always challenging to work and deliver in Jammu and Kashmir, particularly in Kashmir region. In COVID and in winter, it became more challenging. So, how has been administration doing and working? How administration has been delivering, and many other questions. Today, we are joining to Divisional Commissioner Kashmir Paduranga K. Paul. So, we will have a very brief conversation with Divisional Commissioner Kashmir. Divkam Sahab, we are pleased to have you on Kashmir News Service. So, my first question to you is that. It was challenging to work in winter and in COVID. So, how satisfied you are with your district administration for delivering in winter and handling COVID-19? डेफिनेटली जो है कोविड के आज तक 3 वेव्स हुए हैं। फर्स्ट वेव्स में तो आईसीआई की जिसमें कि प्रिपरेशंस के लिए भी कुछ समझने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं था। सेकंड वेव्स में कुछ एक एक्सपीरियंस हमारे पास था। थर्ड वेव्स में एक्सपीरियंस तो बढ़ गया था, लेकिन काफ़ी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। ऊपर वाले की मेहरबानी की उसमें उतनी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। मेहरबानी के साथ साथ हमने भी हमारी प्रिपरेशंस बरकरार बढ़ा करके रखी थी, वो भी एक उसका कारण है। जहाँ तक विंटर की आपने बात की, पिछले साल के विंटर में काफ़ी स्नोफॉल हुआ था। इवन नेशनल हाईवे भी रामबन में कुछ एक दिन बंद था। उसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन में 2 या 3 दिन के अंदर अंदर सभी रोड्स को रिस्टोर कर दिया था, इवन देहातों तक। बिजली जो है पिछले साल भी अच्छा परफॉर्मेंस था, अभी भी इस साल का भी परफॉर्मेंस बिजली का पिछले साल से भी बेहतर है। पानी की अवेलेबिलिटी भी इस साल अच्छी रही है। इस साल तुलना में करने अगर जाए तो पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 50% स्नोफॉल कम हुआ है। स्नोफॉल कम होने के चलते इनकन्वीनियंस तो कम हुआ है, लेकिन हो सकता है आगे कहीं पानी की दिक्कत ना जाए। इंशाअल्लाह अब मार्च अप्रैल में बारिशें होती है, अगर वो अच्छी बारिश हो गई जो औसतन यहाँ होती है अलग अलग ज़िलों में, तो डेफिनेटली जो है वो डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी। लोगों ने पहली बार, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब लोगों के फीडबैक के बेसिस पर हमेशा कहते हैं कि लोगों ने पहली बार वैली में बर्फ़बारी होते ही है और साथ में बिजली, ये दोनों चीज़ें साथ साथ देखी। नॉर्मली जब बर्फ़बारी आती है तो बिजली किसी कारण गायब हो जाती है, और जब तक बर्फ़बारी रुकती नहीं तब तक जो है वो रिस्टोर होती नहीं। बिजली महकमे ने काफ़ी अच्छा काम किया, जिससे चलते जो है वो टाइमली रिस्टोरेशंस हुए। इवन डैमेजेस डेफिनेटली होते हैं, लेकिन टाइमली उन्होंने रिस्टोरेशंस किया और लोगों को जो है अच्छी सुविधाएं दी। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे कि तकरीबन कश्मीर के इतिहास में पहली बार वी गॉट अ 3 टायर सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर पंचायत में डीडीसी बीडीसीज। तो हाउ डू यू सी दैट दिस, डू यू बिलीव दैट दिस 3 टायर सिस्टम हैज़ हेल्प्ड द जम्मू एंड कश्मीर टू रीच एट ग्रास रूट लेवल टू फॉर रिप्रेजेंटेशन एट ग्रास रूट लेवल फॉर सोशल जस्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? तो किस तरह से आपको लगता है जो 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर में किस हद तक इसने एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प की ताकि सबकी रिप्रेजेंटेशन हो जाए, एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए? क्या रहता है, आदमी का फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी मैटर करता है। अगर मान लीजिए मैं रिच बैकग्राउंड से आता हूँ, पहले से जो है मेरे फैमिली में पढ़े लिखे वाले लोग हैं, सिटीज़ में रहता हूँ, तो डेफिनेटली जो है मेरा एक्सपीरियंस सिटी का रहेगा, ऊपर वाला रहेगा। देहातों का खास करके ग्रास रूट लेवल के इश्यूज़, कॉमन आदमी के, गरीब लोगों के इश्यूज़ हो सकता है मुझे उतने पता ना हो। जो आपने स्पेसिफिक बात की यहाँ जो हमारे 3 टियर पंचायत राज का, मैं आपको कहता हूँ कि ये मेरा अनुभव भी है और मैंने देखा भी है। जो भी लीडरशिप इसमें पंच बन कर के आई है, सरपंच बन कर के आई है, या ब्लॉक का चेयरमैन बनी है, डीडीसी मेंबर्स या चेयरपर्सन बने हैं, ऑलमोस्ट ऑल जो है ग्रास रूट से आए हैं। इवन ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम ऑलमोस्ट ऑल जो है उनको कोई फैमिली बैकग्राउंड भी पॉलिटिक्स का नहीं था। तो उस सूरत हाल से जब आते हैं तो डेफिनेटली आपको लोगों के इश्यूज जो है बहुत अच्छी तरीके से पता रहता है, फ़र्क पड़ता है। मैं कल ही जो है एक ब्लॉक में गया था, अहरबल, वहाँ की ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की जो चेयरपर्सन थी, लेडी थी, अपने एरियाज़ के हर एक इश्यूज़ को जानती थी। सिर्फ इश्यूज़ को ही नहीं जानती थी, उसका कहाँ प्रॉब्लम है, कौन से दफ्तर में इश्यू है, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड है, मैन पावर रिलेटेड है, वो भी जानती थी, और उसका हल कैसे होगा वो भी वो सुझाव देती थी।
कहने का मकसद ये है कि ये जो 3 टियर सिस्टम, पंचायत राज सिस्टम, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था पूरे देश में हो, जो दूसरे स्टेट्स में काफ़ी अर्ली आ गई थी, 1950s या 60s में आई थी। हमारे यहाँ कानून थे, रूल्स थे, कहीं कहीं प्रयास भी किए गए, ऐसे नहीं कि प्रयास नहीं हुए। अभी जो है, क्योंकि उनको सही मायने में फंड्स, फाइनेंसेस और फंक्शनरीज, ये जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, तीनों देख करके जो है उनको अपने बलबूते पर खड़ा करते हुए एक, जिसको हम कहते हैं कि सेल्फ गवर्नेंस का मॉडल ये बनाया हुआ है। लोग जो है अपने मसाइल्स खुद बखूब पंचायत के पास, ब्लॉक के पास या डीडीसी के पास ले जाते हैं और उनके पास फाइनेंसेस है, उनके पास डिपार्टमेंट्स दिए हैं। वो अपना प्लान खुद बनाते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है, खुद डिसाइड करते हुए जो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन करता था, काफ़ी ये बदलाव है। रिसेंटली वी हैव सीन कि यहाँ पे जो एलजी साहब आए थे, ही लेड अ फाउंडेशन टू दिस रिवर झेलम फ्रंट, तो यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द फाउंडेशन स्टोन. सो हाउ डू यू सी दैट, हाउ दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू, इट हैज़ बीन आल्सो सेड दिस प्रोजेक्ट वुड बी डेवलप्ड ऑन द साबरमती लाइन. सो हाउ डू यू सी, क्या किस तरह ये जो प्रोजेक्ट है ये कि श्रीनगर सिटी की या कश्मीर की लैंडस्केप चेंज कर देगा? बेसिकली रिवर झेलम कश्मीर की, खास करके श्रीनगर की एक इकोनॉमी की बैकबोन है। ना सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए बल्कि बहुत सारे शहरों को पानी पीने के लिए जो है इसी से हम पानी मिलता है। रिवर झेलम का हमारे लाइफ में, इकोनॉमी में काफ़ी इम्पोर्टेंस है। उसी के चलते हर रिलीजन में, हर सोसाइटी में नदी को जो है वो पायस माना जाता है और उसकी पूजा करते हैं अलग अलग फॉर्म में। कोई मान लीजिए वितस्ता फेस्टिवल के नाम पर करता है, कोई डिफरेंटली करता है, लेकिन हर कोई जो है उसका इम्पोर्टेंस मानते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है। पिछले कुछ अरसा से जो कंस्ट्रक्शंस आ गई और जो पोल्यूशंस हुआ, उससे चलते जो है उसकी सूरत हाल काफ़ी बिगड़ गई है। बीच में 2014 का फ्लड भी आ गया, उससे भी काफ़ी डैमेजेस हो गए। उसको हम फिर से रिस्टोर करने जा रहे हैं। हम ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स देखते हैं 1960s, 70s, 80s डेकेड की, तो जो है यहाँ टूरिस्ट आता है, किश्ती में बैठ कर के जो है हमारे शहर खास के एरियाज़ या दल का जो बैक साइड वाला एरियाज़ है उसमें जाता है और आराम से जो है कोई सिक्योरिटी का कंसर्न रहे बगैर जो है हफ्ता 2 हफ्ता, इवन महीने तक यहाँ रहता था। वाटर चैनल जो है यहाँ का काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। इन्हीं वाटर चैनल को रिस्टोर करने के लिए रिवर झेलम का ब्यूटिफिकेशन जो है इसमें रखा हुआ है। ना सिर्फ रिवर झेलम के दोनों बैंक उसमें आएंगे, साथ में जो मार्केट्स है हमारे बहुत सारे, उन मार्केट्स की भी फैसिलिटिंग, उनको भी प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेबल वे में बनाए ताकि जो है टूरिस्ट वहाँ आ जाए, परचेसेस करें, रिवर के किनारे बैठे, या रिवर झेलम में जो क्रूज़ हमने शुरू किया है उसमें जाकर के जो है हमारा शहर खास है, वहाँ तक किनारे पर बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस है, खानकाए मौला है, गणपति यार है, दूसरे भी रिलीजियस प्लेसेस है, ज़ियारत है, उनका दर्शन करें। जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स के जो आर्टिजन्स है, उनके बहुत सारे कारखाने इनके किनारे है शहर खास में, वहाँ जा कर के देखें कि पेपर माशी होता कैसे है, वुड क्राफ्ट कैसे करते हैं, मेटल वर्क का इम्पोर्टेंस क्या है, सोजनी या कानी जो है कैसे बनती है, वो सब चीज़ें खुद देखें। उसी लिए हम इस वाटर चैनल को डेवलप कर रहे हैं। तो सर रिसेंटली हमने देखा यहाँ की जो सिटी ट्रैफिक है उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दी है कैब्स की मूवमेंट सिटी में, तो जिससे लोगों को हालांकि परेशानी हो रही है क्योंकि दे आर बीइंग कंपेल्ड टू बोर्ड ऑन डिफरेंट व्हीकल्स विद एक्स्ट्रा फेयर, एक्स्ट्रा टाइम, उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना। तो क्या कोई ऐसा प्लान है कि ट्रैफिक को स्ट्रीम लाई करने के, सो दैट दीज हॉटस्पॉट्स कैन ईज, उनको थोड़ा रिलीफ मिले? तो बात बताई मेरे भी जहन में लाई थी। तकरीबन 2-3 हफ्ता पहले से हमारे जो नए एसएसपी ट्रैफिक आए हैं, उन्होंने जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शंस थे, श्रीनगर में नॉर्थ साइड में परिमपुरा में और साउथ साइड में जो है पंथा चौक में जो टर्मिनल बस स्टैंड्स हो, जिसको डेवलप किया गया है, वहाँ शिफ्ट भी किया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। तो अलग अलग जगह पर सिटी में जो है कहीं प्राइवेट टैक्सी स्टैंड्स बने थे, प्राइवेट ऑपरेटर्स उसको ऑपरेट कर रहे थे अपने तरीके से, जिससे चलते पार्किंग के इश्यूज़ और ट्रैफिक जाम के इश्यूज़ भी थे।
उन्होंने रिज़ॉल्व करने का प्रयास किया, लेकिन उससे चलते कहीं कम्यूटर्स को डिफ़िकल्टीज आ रही, जो आपका भी कहना है। मैं उनके साथ ये टेकअप करूँगा, कैसे उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं, प्रयास करेंगे तो ताकि सर कम्यूटर्स को भी डिफ़िकल्टी ना आ जाए और स्ट्रीट्स भी हमारे ट्रैफिक जाम फ्री रहे। दोनों ऑब्जेक्टिव कैसे ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। फिर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, उनका जो प्रोडक्ट चल रहा है स्मार्ट सिटी, अब हम देख रहे हैं कि रोड्स आर बीइंग पेंटेड, साइकिल ट्रैक्स अब आ रहे हैं, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉकवेज। तो सर आपको लग रहा है कि जब ऐसी सिटी वायर वी स्टिल लेक वेल डिजाइनड ड्रेनेज सिस्टम, आपको लगता है ये जो पेंट कर रहे हैं बाकी साइकिल ट्रैक्स किसी हद तक लोगों को रिलीफ करे, जबकि वी स्टिल डोंट हैव वेल डिजाइनड, अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो रोड्स गेट सबमर्ज्ड इन वाटर। का जो कंसर्न मैंने नोट किया है। श्रीनगर जो है अपने आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए फेमस है। आप अगर मान लीजिए शहर खास में जाए, नदी के किनारे जाए, तो आपको इतने बेहतरीन वुड कार्विंग वाले मकान दिखते हैं कि उनकी खूबसूरती जो है देखते ही बनती है। जो आपने स्ट्रीट पेंटिंग की बात की या जो मैसेजेस की बात कर दी, जो रोड की जो बात है वो मैं कंसर्न कन्वे कर लेता हूँ। जहाँ तक वो रोड साइड वॉल की बात है, उस पर कुछ होता नहीं नॉर्मली, मतलब डैमेजेस नहीं होता है, इवन बारिश भी पड़ गई तो जो रोड साइड वॉल पेंटिंग्स है या कहीं जो हमारे फ्लाईओवर्स है उनके जो पोल्स को पेंट करते हुए ब्यूटीफुल मैसेजेस पिक्टोरल इसमें देने की बात है, वो हम कंटिन्यू रखेंगे। जो आपने रोड सरफेसेस को पेंट करने की बात की, वो मैं कंसर्न को कन्वे कर लेता हूँ। उसमें जो है अभी पहले हम रोड को ठीक करते हैं, ड्रेनेज व्यवस्था ठीक करते हैं और फिर उसके बाद करेंगे। इस सवाल होगा कि तकरीबन बड़े समय के बाद अब कश्मीर में स्कूल, जम्मू कश्मीर में स्कूल खोलने जा रहे हैं, हालांकि अभी तो सेकेंडरीज और कॉलेज की बात हुई है, तो किस तरह की डायरेक्शंस और किस तरह की प्रिपेयर्डनेस अभी है ताकि स्कूलों को अच्छे से खोल जाए, ताकि उनको एक ये इंश्योर किया जाए कि अब स्कूल्स खुलेंगे, और किस तरह की तैयारियाँ ओवरऑल चल रही है। बात है स्कूल्स ओपन हो रहे, फिजिकली स्कूल शुरू हो रहे, इससे काफ़ी बच्चे जो है खुश हैं। उनको अदरवाइज स्कूल जाना जो है वो ये लगता था कितने दिन की छुट्टी है, वो छुट्टी का इंतज़ार करते थे, लेकिन अब जो है क्योंकि 2 साल से वो उसमें घर में बैठते बैठते जो है तंग आ चुके हैं। अब स्कूल्स ओपन हो जाएंगे तो नेचुरली बच्चे हैं तो बच्चे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उसमें कैसे कमी कर सके उससे लिए एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास कर रहा है। उसमें स्कूल का जो ओपनिंग है या क्लोजिंग है, जो टाइमिंग है, उसमें छोटे क्लासेस के बच्चे 5वीं एंड बिलो वाले जो है पहले बाद में स्कूल में जाए 10 या 15 मिनट के बाद, ताकि जो है एट अ टाइम सब बच्चे जो है वहाँ वो ना हो। दूसरा, एक क्लास के बच्चे एक दूसरे के साथ मिलेंगे नॉर्मली, एक सेक्शन के बच्चे एक जो रूम में कमरे में बैठते हैं उसमें इवन क्लास टीचर भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकेगा, लेकिन एटलीस्ट एक सेक्शन के बच्चे दूसरे सेक्शंस के साथ कैसे कम से कम मिले जब तक कोविड की सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है और कोविड ख़त्म हो गया ऐसे डिक्लेयर नहीं होता है, तब तक हमें वो देखने की ज़रूरत है। तीसरी बात यह है कि कहीं कहीं समर में ये भी देखा गया है कि कहीं जो बड़े स्कूल्स है, एचएसएस है, कॉलेजेस है, वहाँ टीचिंग के अलावा या पढ़ाई के अलावा जो है कहीं कहीं कुछ एक बच्चे जो है वो दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। हम अपने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करेंगे उन कंसर्न प्रिंसिपल्स की, क्लास टीचर्स की, टीचिंग के अलावा स्कूल्स में, कॉलेजेस में दूसरा कुछ ना हो, जिसमें कि कोई स्ट्रीट पर आकर के कोई दूसरी चीज़ें करने की जो पहले वाक़यात होते थे, वो जो है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन कंसर्न की रहेगी। अगर कोई ऐसा होता है तो डेफिनेटली फर्स्ट दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। स्कूल्स कॉलेजेस के खास करके हायर कॉलेजेस के बच्चे जो है वो इवन पाया गया कि ड्रग्स में भी कहीं कहीं इन्वॉल्वमेंट आ रही है। रिसेंट एक रिपोर्ट आया था कि 5-6% आबादी जो है इससे डायरेक्टली इम्पैक्टेड है। तो आने वाले दिनों में इस पर भी स्कूल्स कॉलेजेस में काफ़ी हम भर दे देंगे ताकि हमारी जो नौजवान है, यूथ है, वो सही ट्रैक पर रहे, वो गलत ट्रैक पर न जाए। आखिरी सवाल रहेगा सर आपसे, रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था कि जो SRO 43 को लेके कि इसको मनसूख किया गया है, और ये भी एक आपका ऑर्डर जारी हुआ था कि जितने भी मुलाजमीन 2018 के बाद, मई 18 के बाद अपॉइंट किए गए उनकी सबकी CID वेरिफिकेशन, उसकी कंप्लीशन प्रोग्रेस के बारे में बताएं, और जो SRO 43 वाले से एक रिपोर्ट चली थी कि इसको ख़त्म किया गया था। मैं सभी आवाम को आपके KNS न्यूज़ चैनल के ज़रिए से ये बताना चाहता हूँ कि
कुछ एक तबकाज है कि जो है सेंटेंस को या कुछ रिटर्न इसको जो है तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं ताकि लोगों में जो है गलतफहमी फैल जाए। मेरे ऑफिस के मिनट्स का जिक्र देते हुए ये कुछ एक तबकों ने ये बताया कि भाई SRO 43 ख़त्म हो गया। मैं उसमें कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ, इट इज़ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑर्डर करती है। SRO 43 भी गवर्नमेंट ने इशू कर दिया है, वो अभी भी बरकरार है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। उसी के प्रावधान है कि कोई अगर किसी फैमिली में एलिजिबल ये नहीं है, फैमिली मेंबर्स नहीं है, मान लीजिए पढ़ा लिखा वाला नहीं है या उस उम्र कैटेगरी में नहीं बढ़ता है, तो पहले से प्रावधान है कि वो जॉब के बदले में कंपेंसेशन ले सकती है। तो उस वैसे फैमिलीज़ आइडेंटिफाई करें जिनको हम जो है कंपेंसेशन देना बकाया रह गया है, तो उनको कंपेंसेशन दे। उस मकसद से जो है वो मैंने ये जो है लिखित में कम्युनिकेशन निकाला था। उसका मकसद कतई ये नहीं था कि SRO 43 ख़त्म हो गया। जिन फैमिली को SRO 43 के एम्प्लॉयमेंट का जो एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन छोड़ते हुए कॉम्पेंसेशन लेने का ऑप्शन अगर चूज़ करती है तो उनके डिटेल्स इकट्ठा करें ताकि हम उनको जो है एक मुश्त कॉम्पेंसेशन दे दें जल्दी से जल्दी, ताकि वो दूसरे काम के लिए यूज़ कर सकें। जहाँ तक आपने बात की कि 2018 या उससे पहले वाले जो ये मुलाजिमों की वेरिफिकेशंस की, ये जो हमारा CSR है, सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, जो 1960 से बने हैं, 1960 से बने हुए हैं, उसी में प्रावधान है कि कोई भी गवर्नमेंट मुलाजिम जब ज्वाइन होता है तो उसको 2 प्रकार के रिपोर्ट्स लेने होते हैं। एक तो फिज़िकल फिटनेस, कि वो फिज़िकली फिट है, जो उसने अदरवाइज़ लिखा होता है कि मैं कोई ये नहीं हूँ, और दूसरा कि जो है उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। कोई क्रिमिनल, सीरियस क्रिमिनल केस तो उसके खिलाफ रजिस्टर तो नहीं हुआ था, तो वो वेरिफिकेशन, ये CSR जो 1960 के है उसका हिस्सा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये पाया गया है कि कहीं कहीं किसी एक डिपार्टमेंट में इसको सीरियसली ना लेते हुए एम्प्लॉय ज्वाइन कराया गया, इवन उसमें सैलरीज भी दी गई। तो उस, या मान लीजिए टेकअप तो किया गया एजेंसीज़ के साथ, CIDs के साथ, लेकिन वहाँ से रिपोर्ट नहीं आया, या आ गया इंटरिम रिपोर्ट आ गया, फाइनल रिपोर्ट नहीं आया। वैसे जो केसेस है जिनमें कि किसी का वेरिफिकेशन टेकअप तो किया था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, रिपोर्ट नहीं आया है, वो ऐसी केसेस जो है कंसर्न डिपार्टमेंट एजेंसीज़ के साथ टेकअप करे, पुलिस के साथ, CID के साथ, और वो मुकम्मल करे। उससे रिलेटेड डायरेक्शंस थे, वो जो कोई उसमें नई चीज़ नहीं है, जो 1960 से चली आ रही है। जी। तो आखिर पर बिफोर वी क्लोज इस प्रोग्राम, तो हम चाहते हैं, हालांकि आप तो हर कभी साउथ कश्मीर कभी नॉर्थ कश्मीर, अब तो करना भी चले गए थे बॉर्डर एरिया पे, फिर भी हम चाहते हैं अगर आपकी कोई स्पेशल मैसेज आवाम के लिए हो, क्योंकि अब बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, तो हमारा प्रोग्राम आपके लिए ओपन। हम चाहते हैं अगर कोई आपका कोई पैगाम। मैं KNS के ज़रिए से वादी कश्मीर के आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की अपील पर कोविड का फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन, सेकंड डोज वैक्सीनेशन टाइमली कंप्लीट किया, जिससे चलते जम्मू एंड कश्मीर में उन गुने चुने स्टेट्स यूनियन टेरिटरी में था जो सबसे पहले 100% वैक्सीनेशंस कराया। अब जो है कोविड की संख्या तो कम हो रही है, लेकिन किसी भी हालत में हमने केयरलेसनेस नहीं रखना चाहिए जब तक ये WHO डिक्लेयर करे कि नहीं कोविड अब जो है ख़त्म हो गया है। अभी भी खतरा जो है बरकरार है, इवन आगे भी कहीं फेजेस आ सकती है। तो हमने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको कंप्लायंस जारी रखने की ज़रूरत है। दूसरी जो है, अब समर आ रहा है, समर आते ही डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पिकअप होती है, डिपार्टमेंट्स के काम बढ़ते हैं, यहाँ टूरिस्ट भी आता है, तो एक्टिविटीज़ जो है बढ़ जाती है। पिछले साल जितना टूरिस्ट आया था उससे ज़्यादा टूरिस्ट जो है आने वाले दिनों में आने की अपेक्षा है। डेफिनेटली 40% इकोनॉमी जो हमारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली टूरिज़म पर डिपेंडेंट है, तो काफ़ी लोगों के इकोनॉमिक हालात जो पिछले 1-1.5 साल में कोविड के चलते जो डिफ़िकल्टीज़ आई थी, वो डेफिनेटली जो है मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कवर अप हो जाएगी। मैं आने वाले दिनों में जो है
काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ देखता हूँ और डेफिनेटली आएगी। सिर्फ एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी बात जो है, कोई भी कहीं कुछ सेक्शन से रिपोर्ट्स आते हैं तो उन पर भरोसा मत कर लीजिए। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ही काम करती है। कोई भी इक़दामात ऐसा नहीं होता है कि जो पब्लिक के इंटरेस्ट में ना होता है। हो सकता है कहीं कहीं पहले जो है आपको लगता है कि ये इससे आपको मुश्किलें हो रही है, लेकिन लॉन्गर रेंज में जो है उसका फ़ायदा ही होता है। एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट के बगैर कोई भी इक़दामात नहीं लेती है। किसी किसी सेक्शंस में कहीं अगर आपको लगता है कि कोई बात है तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप कर लीजिए, उस पर बिलीव करने के बगैर। एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रयास करेगा कि आपको जो जो इक़दामात लिए जा रहे हैं उस पर वक्तन फ़ौक्तन इंफॉर्मेशन देने की, आपसे रूबरू होने की, बातचीत करने की, मीडिया के ज़रिए से, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से। मैं सभी को फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कोविड वैक्सीनेशन के लिए, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करें ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। शुक्रिया। थे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पाड़ुरंग के पोल साहब, तो उन्होंने कश्मीर न्यूज़ सर्विस से बात की। उन्होंने कहा कि हालांकि कोविड तो ख़त्म हो गया लेकिन स्टिल वी नीड टू फॉलो द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। उन्होंने लोगों से ये भी गुजारिश की कि अगर कोई वैक्सीनेशन के लिए अभी नहीं गया है तो उसको भी जाना चाहिए। मैं हूँ सजाद, कश्मीर न्यूज़ सर्विस।